प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। बच्चों, स्पीड होता है स्पीड डबल डिजिट। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, DIST ANC, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? इसको हिंदी में बोलते हैं चार। क्या बोलते हैं? चार। चार बराबर होता है डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, दूरी, टाइम को समय बोलते हैं, दूरी अपॉन। क्लियर? अब डिस्टेंस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस हो जाएगा DIST ANC, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इम्प्लाइज दैट इसको दूरी इक्वल टू होता है 4 गुणे समय। दूरी पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 गुणे समय। क्लियर? या टाइम अगर हम निकालना चाहें, टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, DIST ANC, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक? हिंदी में इसको बोलते हैं समय। समय इक्वल टू होगा दूरी बटा, क्या होगा बच्चों? दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दे। Question number first. A cyclist covers a distance of 12 km in a certain time with a certain fixed uniform speed. If he increases his speed 1 km per hour, he takes 1 hour less to cover the same distance. Find his original speed. एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर की दूरी निश्चित समय में और निश्चित फिक्स्ड स्पीड के साथ कवर करता है, तय करता है। If he increases his speed 1 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी चाल 1 किलोमीटर बढ़ जाती है, he takes 1 hour less to cover the same distance. समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। Find his original speed. Find his original speed. प्रारंभिक चाल, उसका प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर? पूछ रहे हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पहले इसको हम बता देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, देन द न्यू स्पीड इज x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर
एट x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 12 by x आवर्स टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर एट x plus 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 12 upon x plus 1 आवर्स होगा। ठीक है, इसको हम लेट कर देते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, then the new speed is x plus 1 kilometer per hour. Then the new speed is x plus 1 kilometer per hour. Time taken to cover 10 kilometer to cover 12 kilometer at x kilometer per hour equal to 12 by x hour. Implies that time taken to cover 12 kilometer at x plus 1 kilometer per hour equal to 12 by x plus 1 hour, है ना? क्लियर? अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब अकॉर्डिंग टू द given information, according to the given information, 12 by x minus 12 by x plus 1 equal to 1 implies that, इसमें एलसीएम लेंगे बच्चों क्या आएगा, x plus 1। अब x से x कैंसिल्ड आउट, ये हुआ 12, या इसमें पहले हम ऐसा कर लेते हैं, 12 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 12 को कॉमन ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बच्चों 12 को हमने कॉमन ले लिया, ये आएगा 1 upon x minus 1 upon x plus 1 equal to 1 implies that 12, इसका एलसीएम आएगा x plus 1। क्लियर? x में x कैंसिल आउट होगा, x plus 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, x plus 1 होगा। सिमिलरली x plus 1 से x plus 1 कैंसिल आउट होगा, x का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट, ये हुआ 12
अपॉन 1 अपॉन x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1। Here it implies that 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 12 आएगा अपॉन x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इधर मिटा दें। यस सर। By cross product we get implies that by cross product we get x square plus x equal to 12। क्लियर? यस सर। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे 12 का ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड देन साइन विल बी चेंज। ठीक है? Yes, sir. इफ ट्रांसपोजिंग 12 टू लेफ्ट हैंड साइड देन साइन विल बी चेंज। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब ये जो 12 है इसका फैक्टर कर देंगे 4 3 जा 12 हैं एंड x का कोफिशिएंट 1 होगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है? इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ये समझ में आया इतना? यस सर। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर x के स्थान पर लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 12 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में बच्चों x कॉमन ले सकते हैं टेकिंग कॉमन x इसमें 3 कॉमन लेंगे माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है इसमें भी माइनस माइनस का डिवाइड ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। if x plus 4 equal to 0 then x equal to minus 4। ठीक है? x equal to minus 4। The value of x is not acceptable since speed can not be negative, so the value of x equal to minus 4 is reject. So the value of x equal to minus 4 is reject। इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़े? यस सर। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों एंड इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। ठीक है? क्लियर? x इक्वल टू 3। तो हेंस द original speed ORIGINAL, hence the original speed
of the cyclist is 3 किलोमीटर/आवर। ये आंसर हो गया, इसको बच्चों लगा दीजिए। लगा लिया? Yes, sir. बता दें। Yes, sir. Question number second. The time taken by a person to cover 150 kilometer was 2.5 hours, more than the time taken in return journey. If he returned at a speed of 10 kilometer per hour, more than the speed of going, what was the speed per hour in each direction? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसका सलूशन ये होगा, क्लियर? इसमें हम पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड व्हाइल गोइंग इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, then time of return journey x plus 10 हो जाएगा, x plus 10 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी 150 बाई x, फिर टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी 150 बाई x प्लस 10। क्लियर? let the speed while going equal to x kilometer per hour. Here then the speed of return return journey इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? Therefore time taken then the speed of return journey इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हम निकाल लेंगे टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी, टाइम टेकन टू अपवर्ड जर्नी। ठीक है, ये हो जाएगा 150 अपॉन x आवर। अब इसके बाद निकालेंगे टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, टाइम टेकन इन रिटर्न
रिटर्न जर्नी हो जाएगा 150/x + 10 ठीक है। आवर इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया। Yes, sir. बाकी हम यहाँ पर लगा देते हैं, नोट कर लीजिए। According to the given information, according to the given information, 150/x minus 150/x plus 10 इक्वल टू ये है 2.5 आवर्स। इसको हम लिख सकते हैं 5/2 आवर्स। क्लियर? इम्प्लाइज दैट इसमें 150 बच्चों कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/x minus 1/x plus 10 इक्वल टू 5/2। फिर इम्प्लाइज दैट 150 इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा x plus 10, x कैंसिल्ड आउट, x plus 10 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x plus 10। अब x plus 10 से x plus 10 कैंसिल्ड आउट, x का इससे मल्टीप्लाई होगा -x इक्वल टू 5/2। क्लियर? -x से +x कैंसिल्ड आउट, 150 यह है बच्चों 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x का x से, x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 5/2। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लगाते हैं। इधर का मिटा दे। Yes, sir. 150 का जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 1500। क्लियर? Yes, sir. अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 5/2। अब क्या करेंगे बच्चों? बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get implies that x square plus 10x into 5 equal to 1500 into 5 का, फिर implies that हम करेंगे x square plus 10x equal to 1500 into 2 by 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 × 5, 5 × 3 = 15, यानी ये बच्चों 300 आ गया। ठीक है? फिर इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 10x यानी 600। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। 600 का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
साइन विल बी चेंज, इसके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. इतना बच्चों नोट करो। इतना नोट कर लिया? Yes, sir. अब इधर का मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 600 का फैक्टर करेंगे। कितना? इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर कीजिए, कैसे फैक्टर आएगा, 30 इंटू 20 का, एंड हम निकालेंगे 10 आएगा कैसे, 30 माइनस 1। निकालेंगे 10 आएगा बच्चों 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कर देंगे तो 10 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी मिडिल टर्म हमें 10 लाना है। पहले 600 का फैक्टर करेंगे, 30 इंटू 20 होगा। उसके बाद मिडिल टर्म 10 लाना है, तो 30 में 20 क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर, यहीं पर देख लेते हैं अभी एक स्टेप। एक्स स्क्वायर प्लस 10 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 20, फिर एक्स माइनस 600 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 20, 10 के स्थान पे 30 माइनस 20 लिखेंगे, एक्स है माइनस 600। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई 30 के साथ भी होगा और x का मल्टीप्लाई 20 के साथ भी होगा। बच्चों यहाँ पे लगाते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20 x माइनस 600 इक्वल टू 0। क्लियर? हियर इंप्लाइज दैट ये फर्स्ट ग्रुप बना और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम बच्चों क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, इंप्लाइज दैट एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 30 निकल करके आएगा। फिर इसमें माइनस 20 कॉमन लेंगे, तो माइनस 20 से माइनस 20x में भी डिवाइड करेंगे और माइनस 600 में भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये x माइनस माइनस का डिवाइड जो है बच्चों प्लस होता है, x प्लस 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन हम x प्लस 30 को कॉमन लेंगे, तो आएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू माइनस 30। x इक्वल टू क्या है बच्चों, Minus 30. देखिए since the speed can not be negative, ठीक है। So the value of x equal to minus 30 is reject. रिजेक्ट या रिजेक्टिंग या रिजेक्ट लिख लीजिए, कोई बात नहीं। एंड इफ, अब क्या बच रहा है, x माइनस 20 इक्वल टू 0, देन x माइनस 20 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 20। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir.
इधर लिख देते हैं, मिटा दें इसको। Yes, sir. Therefore, speed in going equal to 20 kilometer per hour, and speed in returning equal to क्या लेट किया गया था, यस प्लस 10 इक्वल टू यक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए मोटर बोट whose speed in still water is 18 kilometer per hour taken 1 hour more than to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. प्रिय बच्चों, यहाँ पर कुछ मीनिंग है, इसको समझना जरूरी है। स्टिल वाटर मीन्स शांत जल। अप स्ट्रीम धारा की विपरीत जगह, धारा की विपरीत दिशा। सपोज कीजिए कि धारा हमारी जो है इस तरफ बह रही है, धारा हमारी जो है लेफ्ट टू राइट बह रही है। धारा क्या है, लेफ्ट टू राइट बह रही है। धारा कैसी बह रही है, लेफ्ट टू राइट हमारी क्या है, धारा बह रही है। लेफ्ट टू राइट हमारी क्या है, धारा इसमें बह रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि मोटर बोट है। ये क्या है, मोटर बोट है, यानी धारा की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। लेकिन मोटर बोट की डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है, राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है। इसकी डायरेक्शन, मोटर बोट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। SUBSTRACTED सब्ट्रैक्टेड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे डाउन स्ट्रीम की मीनिंग क्या है, जैसे ये मान लीजिए हमारी धारा बह रही है, धारा लेफ्ट टू राइट है। धारा हमारी कैसी बह रही है बच्चों, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट हमारी धारा बह रही है। ठीक है,
ये मोटर बोट की जो डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी अप स्ट्रीम की मीनिंग है निगेटिव, तो डाउन स्ट्रीम की मीनिंग है पॉजिटिव। क्लियर? Yes, sir. डाल इसको। Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हिंदी हुई, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, टेकन 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। Then to return downstream to the same point, समान जगह पर वापिस लौटने से find the speed of the stream, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, Yes, sir. ये इसका सलूशन होगा। Let the speed of stream be x किलोमीटर पर आवर। अब अगेन लेट करेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये गिवन है बच्चों 18 किलोमीटर पर। क्लियर? Yes, sir. अब निकाल लेते हैं स्पीड अप स्ट्रीम। स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू हो जाएगा ये 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? Yes, sir. अब निकालेंगे एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है, 18 प्लस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर। इतना नोट कर लीजिए, क्या यहां बता देते हैं, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर 18 किलोमीटर। 18 सॉरी नहीं, 18 किलोमीटर नहीं है, कितना है, 24 किलोमीटर। कितना गिवन है, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
ऑफ स्पीड। क्या हो जाएगा 24 बाई ऑफ स्पीड का कितना निकाले हैं 18 माइनस एक्स, ठीक है, कितना आवर। क्योंकि बच्चों टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू यहाँ पे बता दे रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्लियर? यस सर। अब फिर निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, STREAM। ये बच्चों हो जाएगा 24। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ऐड हो जाता है 18 प्लस यस आवर, 18 प्लस एक्स आवर। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दे इधर, यस सर। इधर का नोट कर लिया ना? यस सर। इसमें लिखना बहुत पड़ता है। क्लियर? यस सर। अब according to the given information, according to the given information, ये हो जाएगा बच्चों 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 1। क्लियर? यस सर। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। अब बच्चों के लिए स्टेप में 24 हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 24। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा 18 माइनस एक्स फिर 18 प्लस यस। क्लियर? यस सर। अब इसको लिख देते हैं 1 बाई 1। अब देखिए 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कैंसिल आउट, 18 प्लस एक्स का 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा 18 प्लस यस, इसको ब्रैकेट में कर दिया। फिर अब 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, 18 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस। इतना क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दें? यस सर। ठीक।
अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। implies that 24 18 प्लस x, अब ये माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, -15 प्लस x हो गया अपॉन a माइनस b a प्लस b, दैट इज 18 का स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1/, क्लियर। Yes, sir. -18 से +18 कैंसिल आउट, फिर इम्प्लाइज दैट 24 x मिलकर के बच्चों क्या हो जाएगा, 2x, स्क्वायर नहीं होगा, ऐड हो रहा है, x प्लस x इक्वल टू 2x, x प्लस x इक्वल टू 2x. 2x, क्लियर। Yes, sir. अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 3 to 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/1, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें क्या होगा बच्चों कि 24 का 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 14 8. ये हो जाएगा 48x अपॉन 3 to 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/1, क्लियर। Yes, sir. अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट PRODUCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी get implies that 3 to 4 minus x square equal to 48x. Understood this topic? Yes, sir. अब बच्चों और इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ये देखिए -x स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर -48x लिख देते हैं, ठीक है, Yes, sir. और प्लस 3 to 4 लिख देते हैं इक्वल टू 0। इतना क्लियर। Yes, sir. अब इस इक्वेशन में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, Multiply. मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये टर्म माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. इम्प्लाइज दैट फिर हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 3 to 4 इक्वल टू 0, क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। इधर का मिटा दें। Yes, sir. अब इसके बाद इसका फैक्टर बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, Factor. फैक्टर बनाना हमने सिखाया भी था, है ना। कैसे होगा, 3 to 4 का फैक्टर कीजिए, यहाँ पर बना देते हैं 3 to 4 का फैक्टर कैसे बनेगा, 3 to 4 का फैक्टर बनाइए, 54 6 जा 54 into 6, ठीक है, 54 6 जा क्या होगा, 3 to 4 यानी 324, एंड मिडिल टर्म हमारा क्या है बच्चों, देखो 48 है, क्या लाना है, 48 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 54 में से -6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। इतना समझ में आया, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. फैक्टर अब आसानी से हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर 48x के स्थान पे लिखेंगे 54 - 6
x फिर माइनस 3 to 4 इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, 3 to 4 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स फिर माइनस 6x माइनस 3 to 4 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप बना और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन ले सकते हैं? x प्लस 54 इसमें माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? x प्लस 54 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. if x plus 54 equal to 0 then x equal to minus 54। क्लियर? Yes, sir. अब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैन नॉट बी निगेटिव। इसलिए इसको बच्चों रिजेक्ट कर देंगे, है ना? REJECT रिजेक्टेड। क्लियर? Yes, sir. एंड इफ x minus 6 equal to 0 then x equal to 6। ये आ गया है? अब ये आंसर आ जाएगा। हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू Yes. 6 किलोमीटर पर Hour. आवर। ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए बच्चों। लगा लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. Question number 4. A motorboat whose speed is 20 km per hour in still water takes 1 hour more to go 48 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. एक मोटरबोट जिसकी चाल शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने लगाया भी है, ये इसका सलूशन होगा। अब थोड़ा यहां से हम स्पीड से लिखेंगे। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे ये गिवन है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर बच्चों? यस सर। नाउ अब हम निकालेंगे नाउ स्पीड अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के विपरीत चाल। विपरीत चाल निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 20 में से x क्या होगा? लेस हो जाएगा, है ना, किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम में लेस हो जाता है। हम निकालेंगे स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा आपका क्या? 20 प्लस x। इसमें डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। किलोमीटर पर आवर यानी धारा के अनुकूल दिशा में चाल 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और ये है धारा के विपरीत दिशा में चाल 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। एंड टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इसमें हो जाएगा 48 अपॉन 20 माइनस x आवर, 20 माइनस x आवर। ठीक? यस सर। इसके बाद निकालेंगे डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये हो जाएगा बच्चों आपका 48 अपॉन 20 प्लस x आवर। क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। यहीं पे लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ACCORDING according to the question, according to the question. Yes, sir. ये हो जाएगा बच्चों 48 अपॉन 20 माइनस एक्स इक्वल टू 48 अपॉन 20 प्लस Yes. एक्स प्लस 1 और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा 48 अपॉन 20 माइनस एक्स फिर माइनस 48 अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. बता दें? Yes, sir. अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, 48 को कॉमन ले लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 20 माइनस एक्स फिर माइनस 1 अपॉन 20 प्लस Yes. एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इक्वल टू 1। क्लियर? Yes, sir. फिर 48, अब इसका एलसीएम लेंगे 20 माइनस एक्स और ये 20 प्लस Yes. एक्स इक्वल टू 1। 28 माइनस एक्स से 20 माइनस एक्स से 20 माइनस एक्स कैंसिल्ड आउट, 20 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स फिर माइनस, अब इसका इससे डिवाइड करेंगे 20 प्लस एक्स का 20 प्लस एक्स डिवाइड आउट हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 20 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 माइनस Yes. एक्स। क्लियर? Yes, sir. फिर 48 20 प्लस एक्स, यहाँ पे किसकी साइन है माइनस की, if before bracket the sign is negative, at the time of breaking bracket sign always be change। ये बच्चों माइनस 20 हो जाएगा और ये प्लस एक्स, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज 20 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब माइनस 20 से प्लस 20 कैंसिल आउट, 48 एक्स ये बच्चों 2x हो गया, 20 का स्क्वायर 400 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। 28 टू जा बच्चों क्या हुआ 96 एक्स अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। क्लियर? बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 एक्स। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का बिठा दें। Yes, sir. ठीक।
अब इसके बाद बच्चों इधर साथ करेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब ये हो गया 96 का ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा 4 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96 एक्स इक्वल टू 0। फिर देखिए इम्प्लाइज दैट, अब इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96 एक्स प्लस 4 0 0। क्लियर। Yes, sir. अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये माइनस अब किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स, ये प्लस 400 है, माइनस 4 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना क्लियर। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे देखिए 400 है, इसका फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फैक्टर 2 टर्म में। इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 4, यही करेंगे 100 इंटू 4 एंड हमें 96 लाना है। 96 की मीनिंग क्या हो जाएगी, 100 माइनस 4। मिडिल टर्म हमारा 96 एक्स है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 implies that x square minus plus 100 minus 4 x minus 4 0 0 इक्वल टू 0। ये बच्चों इतना रफ है, क्लियर। Yes, sir. It implies that x square plus 100x minus 4x minus 4 0 0 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में टेकिंग कॉमन x को कॉमन लेंगे, x प्लस 100, इसमें माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 100। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, ठीक है। Yes, sir. फिर अगले स्टेप में x प्लस 100 x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना क्लियर। Yes, sir. अब यहाँ पे इफ x प्लस 100 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 100। अब यहाँ पे रीजन देंगे, सेंस द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव so the value of x equal to minus 100 is rejected. And if x minus 4 equal to 0, then x equal to 4. Clear? Yes, sir. है। अब आ जाएगा hence speed of state is x is 4 kilometer
पर आवर। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। क्लियर? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें? यस सर। A man, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ये यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड है बी 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. एक आदमी 180 किलोमीटर की यात्रा एक समान चाल से तय करता है। यदि चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाता है तो समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ये इसका सलूशन होगा बच्चों। सर्वप्रथम जो पहले क्वेश्चनों में करते हैं वही इसमें भी करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी यस किलोमीटर पर आवर। यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है बच्चों? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 180 किलोमीटर। कितना है? 180 किलोमीटर। क्लियर? यस सर। अब निकालेंगे इम्प्लाइज दैट टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 180 बाई x आवर। अब यहां पर लिखेंगे इंक्रीज स्पीड, INCREASE, इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितना हो गया? x प्लस 9 हो जाएगा। x प्लस 9 क्या? किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर। अब निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर एट इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड
इक्वल टू हो जाएगा 180/x प्लस 9 क्या आवर ये चीज ये हावर क्लियर। यस सर। इतना बच्चों पहले नोट कीजिए। नोट कर लिया। यस सर। बाकी अब हम यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वन 180/x प्लस 9 इक्वल टू 180/x माइनस 1। ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे 180/x माइनस 180/x प्लस 9 इक्वल टू 1। क्लियर। यस सर। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे 180 कॉमन ले 180 कॉमन लिया किया 1/x माइनस 1/x प्लस 9 इक्वल टू 1। क्लियर। यस सर। अब इसमें और सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 एलसीएम लेंगे आएगा x प्लस 9। अब x से x कैंसिल्ड आउट x प्लस 9 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 9। ठीक है। x प्लस 9 से x प्लस 9 कैंसिल्ड आउट x बचा x का 1 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा बच्चों माइनस x इक्वल टू 1। अब ये माइनस x और ये प्लस x कैंसिल्ड आउट। क्लियर। यस सर। फिर लिखेंगे implies that 180 into 9/x square plus 9x equal to 1/1। क्लियर। यस सर। अब क्या करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। मिटा दें। यस सर। implies that x square plus 9x equal to 180 into 9। क्लियर। इसको और सॉल्व कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 180 का 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले कितना आएगा 1620। ठीक। फिर implies that x square plus 9x minus 1620 इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर कर देते हैं इसका 1620 का 1620 का फैक्टर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 1620 का फैक्टर कीजिए 45 into 36 45 into 36 and 9 इक्वल टू आएगा 45 minus
36 45 minus 26 6 फिर implies that x square 9 के स्थान पे क्या लिखेंगे 45 minus 45 minus 36 minus 1 6 2 0 equal to 0 फिर implies that x square plus 45x minus 36 एक मिनट यहाँ पर x तो लगाया ही नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों x माइनस 1620 क्लियर। Yes, sir. इस x का मल्टीप्लाई 45 के साथ भी x का मल्टीप्लाई 36 के साथ भी होगा। x माइनस 1 1620 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन लेंगे x प्लस 45, इसमें 36 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस ये भी बच्चों आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। फिर अगेन x प्लस 45 अगेन कॉमन लिया तो क्या आया x माइनस 36 इक्वल टू 0। if x plus 45 equal to 0 then x equal to minus 45। ये बच्चों क्या हो जाएगा रिजेक्टेड कर दे रहे हैं REJECT रिजेक्टेड। एंड इफ x minus 36 equal to 0 then x equal to 36 क्लियर। Yes, sir. अब आ जाएगा hence the speed of the train is equal to 36 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। लगा लिया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर बेस्ड अदर क्वेश्चंस की हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।